हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिलेशनशिप्स फंक्शनल एंड डिविजनल हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स विल मोस्ट effectively achieve tech innovators INC's strategy goals and why। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि फंक्शनल एंड डिविजनल नंबर 1, हॉरिजॉन्टल नंबर 2 या मैट्रिक्स नंबर 3, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप बेस्ट रहेगा इस कंपनी के लिए। कंपनी का नाम क्या है, टेक इनोवेटर्स आईएनसी। ठीक है, इसका स्ट्रैटेजिक गोल्स है। आपको बताना है कि इस कंपनी के अंदर में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, और वाई। फंक्शनल एंड डिविजनल, हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स, तीन में से एक बताना है आपको। अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप या कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा इस कंपनी के लिए एंड वाई। टेक इनोवेटर्स आईएनसी जो कंपनी है, आर रैपिडली एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, aims to lead in artificial intelligence and machine learning. With recent growth, the company is evaluating which organizational structure will best support its vision for innovation and leadership in AI technologies. They are considering three options: functional and divisional relationship for specialization, horizontal relationship for flat collaborative management, and matrix relationship फॉर क्रॉस फंक्शनल टीम्स। अब केस स्टडी को जरा हम आराम से बारीकी से समझते हैं। टेक इनोवेटर एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में लीड करना चाहती है, सुपीरियर सुपर बनना चाहती है, राइट। रीसेंट ग्रोथ में कंपनी ने इवैल्यूएट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आपका एक चैप्टर भी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आप डील करते हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवर ग्लास स्ट्रक्चर है ना। और वहां पर आपने ये भी देखा होगा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, 5वां चैप्टर में, राइट, रिमेंबर। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में, राइट। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया आप बताओ, इनके पास तीन ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए। पहली ऑप्शन क्या है कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, जिससे स्पेशलाइजेशन आता है, ठीक है। दूसरा इनके पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर फ्लैट एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट उसमें होता है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होता है, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट होता है, फ्लैट मैनेजमेंट होता है उसमें। तीसरी ऑप्शन क्या है इस कंपनी के पास में, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें फायदा क्या होता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जो प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में इस कंपनी की डिटेल में जाकर के जो सामने दे रखी है, आपको एनालाइज करके बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर विल बी बेस्ट सुटेबल फॉर दिस कंपनी, ठीक है, ताकि अपना गोल अचीव कर सके। और फिर आपको रीजन देना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी होती है या जो मशीन लर्निंग होती है, उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनती हैं, क्योंकि कोई भी एक पर्सन एक काम नहीं कर सकता, पूरा काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारी टीमें होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। समझ गए मेरी बात। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, मशीन लर्निंग की कंपनी है, तो वहां पर सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा होगा, क्रॉस फंक्शनल, ठीक है। तो इसके लिए इस कंपनी को कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, मैट्रिक्स। अब इसको आंसर को हम कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले आप बताओगे कि मैट्रिक्स रिलेशनशिप इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर टेक इनोवेटर्स आईएनसी टू अचीव इट्स विजन टू लीडरशिप इन एआई टेक्नोलॉजीज। तो पहले क्लियर आपने एकदम स्पष्ट रूप से आंसर दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आपसे ये पूछ रहा था कि कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने सीधा सीधा लिखना है मैट्रिक्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब आप कई बार बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, सर ये आपने कलर कर रखे हैं, हम कलर तो यूज कर नहीं सकते एग्जाम के अंदर में। तो बेटा जो मैं कलर करता हूं ना, आप एग्जाम में अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है। The matrix relationship is the most effective structure for tech innovators INC to achieve its vision of leadership in AI technology। फिर अब आपने इसके बारे में बताना है why। This structure promotes, ये क्या प्रमोट करता है, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, essential for managing complex AI projects and fostering innovation। fostering का मतलब होता है, मतलब बोलते हैं ना जुझारू रूप से, बिल्कुल कंक्रीट फॉर्म में एक अलग लेवल पर इनोवेशन करना, उसको ये फोस्टर करता है, ठीक है। तो जब क्रॉस टीम्स होती हैं, इसके अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, तो कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट आसानी से सॉल्व होते हैं और इनोवेशन झक्कास लेवल का होता है।
राइट, पहला तो आपने रीजन दे दिया। दूसरा, by integrating expertise from various departments into temporary task-based teams, the matrix relationship supports dynamic project management and aligns well with the company's strategic goals for advancing AI technologies। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट से एक टीम बनाई जाती है, टेम्पररी मतलब टास्क बेस्ड होती है। जैसे टास्क है, टास्क के लिए टीम बनाई जाएगी, टास्क कंप्लीट होगा, वो टीम अपनी अपनी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो उसमें टास्क बेस्ड टीम बनाई जाती है टास्क के हिसाब से, इसलिए इसको मैट्रिक्स रिलेशनशिप कहा जाता है। ये सपोर्ट करते हैं डायनामिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो पहला ये प्रमोट क्या करती है, ये रीजन देना है। दूसरे में आपने देना है सपोर्ट क्या करती है, ये रीजन देना है। तीसरे में फिर आपने रीजन देना है प्रोवाइड क्या करती है। Despite its complexity, this approach provides the flexibility and collaboration necessary for leading edge AI and machine learning focus। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपने कितने प्यार से आंसर दिया। सबसे पहले में क्लियर कट आपने बताया कि कौन सा रिलेशनशिप बेस्ट है, फिर ये क्या प्रमोट करता है, क्या सपोर्ट करता है और क्या प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही कंक्लूसिव वे में और बहुत ही परफेक्ट प्यारा आंसर। अच्छा लगा ना आपको? थैंक यू। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, गलत बात है ना, इतनी केस स्टडीज कर ली, अभी बहुत सारी आने वाली है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर जरूर कर अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।